everyone, welcome to my another video. In previous part, we discussed about the natural method of vegetative propagation. My dear students, उसकी जो link है वो description में दी गई है, you can check there. So today, in this video lecture, we will go through the artificial method of vegetative propagation. You know that there are several methods of vegetative propagation and that are man-made. Man-made. Or we can say these methods are developed by plant growers. Plant growers or horticulturists. For commercial production of crops. Simply I can say these methods of vegetative propagation are done for the production of crops. So there are various methods of this artificial vegetative propagation. First is cutting. कटिंग में क्या होता है बच्चे, हम लेते हैं एक स्मॉल पीस, वी टेक अ स्मॉल पीस. किस चीज़ का हम लेते हैं? स्मॉल पीस हम लेते हैं प्लांट ऑर्गन का. ठीक है, दिस प्लांट ऑर्गन मे बी द रूट, इट मे बी द स्टम एंड मे बी द लीफ. ठीक है, एंड ये जो प्लांट ऑर्गन है ये यूज़ होते हैं यहाँ पे किस चीज़ के लिए? प्रोपगेशन के लिए. एंड इस प्रोपगेशन को हम बोलते हैं कटिंग. जब हम स्मॉल पीस एक प्लांट ऑर्गन का यूज़ करते हैं, इस प्रोपगेशन को हम बोलते हैं कटिंग. एंड ये कटिंग हो सकती है रूट कटिंग, स्टम कटिंग एंड लीफ कटिंग. गॉट इट? अब हम कटिंग में क्या करते हैं? फॉर इंस्टेंस मैं स्टम की एग्जाम्पल लूँगी. यहाँ पे एक स्टम को हम लेते हैं, बट ये स्टम जो है ये क्या होना चाहिए? यहाँ पे जो कट है ये स्लैंट होना चाहिए ऐसे. ठीक है, और इसमें क्या जो इसका नोड है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे इसका नोड है. ठीक है, नोड के नीचे होना चाहिए ये कट, स्लैंटिंग होना चाहिए, और नोड जो है इसका इसके बिलो होना चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पे हम इसको करते हैं, ली हमने स्टम की कटिंग. ठीक है, स्लैंटिंग कटिंग. इसके बाद हम इस स्टम को क्या करते हैं? इसको हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं विथ अ ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, दैट इज ऑक्सिन. ठीक है, इसको हम इसमें डिप करते हैं इस स्टम कटिंग को. इसके बाद क्या हो जाता है? ये हम सारा कुछ आर्टिफिशियली करते हैं. ठीक है, सो इसके बाद यहाँ से शुरू होती है रूट्स इमर्ज होना. ठीक है, सो इस प्लांट को हम लेते हैं इसके बाद एंड इसको हम सो करते हैं इन सॉइल. आगे समझ? स्टम कटिंग्स में हम एग्जाम्पल लेते हैं. स्टम की जो कटिंग है उसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे रोज़ की, और वी कैन से द ग्रेप्स. ठीक है, ये एग्जाम्पल है ऑफ स्टम कटिंग. अगर हम रूट की बात करेंगे, रूट का जो है दैट इज सिट्रॉन. ठीक है, और लीफ की जो है दैट्स बिगोनिया and bryophyllum. ठीक है, these are here examples of cutting. So the next is, इससे पहले मैं आपको यहाँ पे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है, पहला है इसमें कटिंग, सेकेंड इज लेयरिंग,
थर्ड वन इज ग्राफ्टिंग। पहला जो था कटिंग, ये हमने कर लिया। नाउ द नेक्स्ट इज, बच्चे लेयरिंग में क्या होता है, जो रूट्स होते हैं वो हम आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं किस पे, ऑन द स्टेम ब्रांच, ठीक है। आर्टिफिशियली यहाँ पे रूट्स जो है वो इंड्यूस हो जाते हैं बिफोर व्हाट, बिफोर दे आर डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड before they are detached from the parent plant for the propagation. So इस लेयरिंग के और भी दो मेथड्स होते हैं, कॉमन टाइप्स होते हैं। माउंट लेयरिंग इज देयर एंड एयर लेयरिंग। माउंट लेयरिंग को हम ग्राउंड भी बोलते हैं, ग्राउंड लेयरिंग। नाउ वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। अब जो माउंट लेयरिंग है, माउंट लेयरिंग में क्या होता है, ये ज़्यादातर हर्बेशियस प्लांट्स में होता है। इनकी जो हर्बेशियस प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के हिसाब से समझाती हूँ। ये जो इनकी लोअर ब्रांच होती है, ठीक है, यहाँ पे जो ये लोअर ब्रांच होती है, पहले इसको हम डिफोलिएट करते हैं। जो भी इसके फोलेज वगैरह होते हैं, लीव्स वगैरह होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, डिफोलिएट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सॉइल है। उसके बाद जो ये लोअर ब्रांच है, यहाँ पे फॉर इंस्टेंस मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा कट दूंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डेड टिश्यू है वो रिमूव हो जाएगा। यू नो दैट जो पेरिसाइकिल होते हैं या नोड्स होते हैं, इनसे हमें क्या होते हैं, इनसे हमें राइज होते हैं रूट्स। सो यहाँ पे जो पेरिसाइकिल है, ठीक है, लिविंग टिश्यू जो भी है यहाँ पे इस ब्रांच में, वो क्या है, वो हम करते हैं एक्सपोज, ठीक है। सो यहाँ पे सॉइल में आ गया ये लिविंग टिश्यू, यहाँ पे ये धीरे धीरे क्या करने लगेगा, यहाँ पे इसके रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे। इसके बाद क्या हम आते हैं, इस ब्रांच को डिटैच करते हैं पेरेंट प्लांट से, और ये जो ब्रांच है ये यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट ग्रोथ करेगी एज ए इंडिपेंडेंट प्लांट, ठीक है। तो इन दिस वे माउंट लेयरिंग इस मेथड से ऐसे वे में होती है। एग्जाम्पल हम देंगे इस माउंट लेयरिंग में जैस्मीन की, स्ट्रॉबेरी की, चेरी प्लांट इज देयर, गॉट इट। इसमें क्या होते हैं बच्चे, ये जो इनकी जो लोअर ब्रांच है हम इनको नीचे करते हैं, वी बेंट डाउन दैट, ठीक है। क्यों करते, इजीली कर पाते हैं हम, क्योंकि ये हर्बेशियस होते हैं, इनकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द माउंट लेयरिंग। यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेयरिंग में आपने माउंट लेयरिंग का पढ़ा। इसमें एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, एक तो जैस्मीन की है, स्ट्रॉबेरीज द एंड चेरी। बच्चे जो एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ ये बहुत मस्ट है, ठीक है। इस माउंट लेयरिंग को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं ग्राउंड लेयरिंग, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज एयर लेयरिंग। बच्चे यहाँ पे क्या होता है, जो ये ज़्यादातर ट्रीज और श्रब्स में होती है, ठीक है। ये मेथड जो है ये किन में होता है, ज़्यादातर ट्रीज और श्रब्स में। सो इसमें क्या हम करते हैं बच्चे, इनकी जो ब्रांच होती है वो ज़्यादातर क्या होती है, रिज्ड, हार्ड होती है वो, ठीक है। यहाँ पे हम एक प्लांट को लेते हैं, इसकी जो यहाँ पे एरियल स्टम है,
ठीक है। ये एरियल सिस्टम को हम यहाँ पे ये जो एक्सपोज करते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको एक्सपोज कर दिया। ये कौन सा एक्सपोज पार्ट है? ये लिविंग टिश्यू है, ठीक है, ये लिविंग टिश्यू है। जो डेड टिश्यू है वो हमने क्या किया, डेड टिश्यू जो था इस ट्री का वो हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। सो एक्सपोज पार्ट कौन सा है इसका? लिविंग टिश्यू। इसके बाद हम इसको यहाँ पे मड वगैरह मॉइस्चर वगैरह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम बंद करते हैं विद ए पॉलीथिन बैग। उसके बाद आफ्टर वीक इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इस पॉलीथीन बैग को रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, इस ब्रांच में यहाँ पे रूट्स जो है इमर्ज होती है, ठीक है, ऑलरेडी इमर्ज्ड होती है। इसके बाद ये जो पेरेंट प्लांट है, पेरेंट प्लांट से हम डिटैच करते हैं इस वाले पोर्शन को, ठीक है, इस पोर्शन को। सो ये पोर्शन जो है ये एज ए इंडिपेंडेंट फिर ग्रो करेगा, ठीक है। सो ये यहाँ पे जो है जिसको हमने यहाँ पे मॉइस्ट सॉइल के साथ जो है मॉइस्ट सॉइल के साथ बंद किया पॉलीथीन से, इसको हम बोलते हैं गुटी, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? गुटी। सो ये था, ये ईयर लेयरिंग जो है इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल है इन केस ऑफ लेमन, गुआवा, गुआवा इज देयर, ऑरेंज, लीची, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ईयर लेयरिंग, ठीक है बच्चे। ईयर लेयरिंग में एग्जाम्पल है लेमन की, गुआवा की, ऑरेंज की और लीची की। अब नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज ग्राफ्टिंग। बच्चे ग्राफ्टिंग में क्या हम करते हैं, हम यहाँ पे कंबाइनिंग कैरेक्टर्स लेते हैं टू डिफरेंट प्लांट्स के, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ यहाँ पे मैं वाइल्ड और हाई क्वालिटी रोज़, ठीक है। ये वाइल्ड रोज़ है और ये हाई क्वालिटी वाला रोज़ है। हाई क्वालिटी वाला जो रोज़ है यहाँ पे ये ऑर्नामेंटल के हिसाब से, ये ऑर्नामेंटल के हिसाब से वैल्यू करता है, ठीक है। लाइक इसके जो रोज़ फ्लावर्स है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे इस वाइल्ड रोज़ में क्या है, ये इसका जो रूट सिस्टम है दैट इज़ वेल डेवलप्ड, ठीक है, वेल डेवलप्ड। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसका जो रूट है वाइल्ड वाला जो इसका रूट है ये लूँगी मैं, और यहाँ पे जो इसकी स्टेम है शूट सिस्टम है ये मैं लूँगी किसकी, इस हाई क्वालिटी वाले रोज़ की, ठीक है। ऐसे हम करते हैं इसको यहाँ पे ग्राफ्ट, बट दिस शुड बी ऑल्सो स्लैंटिंग कट हियर, ठीक है। आगे समझ। सो ये जो है रूट वाला पोर्शन जो होता है इसको हम बोलते हैं स्टॉक, जो अपर होता है शूट वाला सिस्टम दैट इज कॉर्न, ठीक है। आगे समझ। सो अब ये ग्राफ्टिंग जो है ये फर्दर टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे टंग ग्राफ्टिंग एंड वेज ग्राफ्टिंग। जो टंग ग्राफ्टिंग होती है ये वेरी करते हैं, जो ग्राफ्टिंग है ये वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू डायमीटर ऑफ स्टॉक एंड स्कॉन, ठीक है। यहाँ पे टंग ग्राफ्टिंग जो है इसमें हम बोथ स्टॉक और स्कॉन में क्या है हम देते हैं ओब्लीक कट्स, लाइक यहाँ पे ऐसे देती हूँ मैं ओब्लीक सा कट, यहाँ पे भी ओब्लीक सा कट लगता है ऊपर, ठीक है। ये है स्टॉक
और दिस इज स्कॉन। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस वेज ग्राफ्टिंग, यहाँ पे वी शेप जो है, वी शेप देते हैं हम स्टॉक में। इसका डायमीटर जो है ये थोड़ा लार्ज होता है स्टॉक का, और जो इसकी जो स्कॉन है उसको हम ऐसे करके लेते हैं वेज शेप में। ठीक है, ऐसे लिया और इंसर्ट किया यहाँ पे। आगे समझ। ग्राफ्टिंग एग्जाम्पल जो है एप्पल, citrus, pear is there. These are some examples of a plants that are propagated by the grafting method. ठीक है, now the next is about propagation by plant tissue culture, PTC, or we can say the micro propagation. बच्चे जो प्लांट टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपगेशन जो होता है, यहाँ पे वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो यूज़ होते हैं प्रोपगेशन में। ठीक है, प्रोपगेशन में यहाँ पे कल्चरिंग होती है सेल्स की, टिश्यूज और ऑर्गन। सिंपली जब हम कल्चरिंग करते हैं सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स, एंड दिस इज नोन एज प्लांट टिश्यू कल्चर, वी कैन से द टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये सेल्स जो है, टिश्यूज जो, इनकी कल्चरिंग जब हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बन जाएगा। ठीक है, इस मास को हम बोलते हैं कैलस। क्या बोलते हैं? कैलस। इस टिश्यू कल्चर से, इस प्लांट टिश्यू कल्चर से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स प्रोपेगेट होते हैं। एग्जाम्पल मैं देती हूँ यहाँ पे क्राइसेंथेमम, ऑर्चिड्स, etc. So this was all about the artificial method of vegetable propagation. So in the next part, we will discuss about the sexual reproduction. Till then, goodbye. Have a nice day ahead and don't forget to subscribe my channel. Thank you.